जरताज साहबा, ये कोई बहुत बड़ा तीर तो नहीं चलाया आप लोगों ने? आपकी पार्टी पहले पावर में थी वफाक के अंदर, अब वो दोबारा जो है वफाक में जो होती है वही बनाती कश्मीर में, तो इसको आप किस तरह देखते हैं? और ये आप जो मशवरे दे रहे हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी को कि उनकी लीडरशिप मुस्ताफ़ी हो जाए, आपको लगता है कोई मुनासिब बात है? उन्होंने बड़ी अच्छी कंपेन चलाई है दोनों पार्टी से, और बिलावल साहब ने तो खैर 11 सीटें वहाँ पर ले ली हैं। थैंक यू कामरान शाहिद साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आपने जामी साहब के वालिद साहब का इंतकाल का जिक्र किया, अल्लाह ताला उनको सबसे ऊंचा दर्जा अल्लाह ताला जन्नत में दे। और जामी साहब खुद यंग है, तो उनके वालिद साहब की वफ़ात का सुन के, क्योंकि वालिद साया होते हैं बहुत बड़ा, तो मैं मेरी तरफ से ज़रूर ये अफसोस उनको पहुँचा। बहुत शुक्रिया आपका, मैं ज़रूर पहुँचाऊंगा। दूसरी थैंक यू जी। अब दूसरा ये कि सबसे पहले तो मैं जो कश्मीरी अवाम है जो बहुत समझदार है, गयूर और बहादुर अवाम है, और एक वक्त से जो है वो हमेशा फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर और लीडरशिप के ऊपर नज़र मरकूज़ किए हुए होते हैं, मैं उनका बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने कहा कि अल्फाज क्या बोलना चाहिए, चले मैं कोई लफ्ज़ ही नहीं इस्तेमाल करती हूँ, मैं सिर्फ वो बयानियाँ इस्तेमाल कर लिए तो जो मरियम बाजी के अपने अल्फाज है। मैं अपनी तरफ से कोई बयानियाँ देती नहीं हूँ, क्योंकि मैं अच्छी नहीं लगती जब इंसान जीत जाता है तो वो इसलिए इस तरह बात ना करे, क्योंकि हमारी नज़रें तो जी क्योंकि हमारी नज़रें तो हैं 2023 के इलेक्शन पे, और इंशाल्लाह हम अपने मोमेंटम को जारी रखेंगे। और ये जो कश्मीर का इलेक्शन हमने जीता है तो इंशाल्लाह ये हमारी तीसरी विक्ट्री है 2018 की, फिर गिलगित बल्तिस्तान की, और फिर इसी तरीके से कश्मीर की। और इंशाल्लाह 2023 के इलेक्शन के ऊपर हमारी नज़रें तो पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह हम अपनी हुकूमत बनाएंगे, हम तो स्ट्रैटेजी पे गौर करें। लेकिन जो अल्फाज बयानिए आपने कहा कि क्या कहना चाहिए, आपको ऐसी बात नहीं सूट करती कि आप यूँ मशवरा दे किसी को, तो शिकस्त तो हो जाती है, तो फिर बेहतर ये कि मैं अल्फाज नहीं इस्तेमाल करूँ और मैं सिर्फ मरियम बाजी के अल्फाज इस्तेमाल करूँ। 20 दिन के इलेक्शन कैंपेन की मरियम बाजी ने, और उन्होंने कहा कि कश्मीर बेचने वालों का एहतसाब करेंगे, तो फिर इलेक्शन में एहतसाब हो गया, कश्मीर बेचने वालों को मुंह की खानी पड़ी, वो तीसरे नंबर पे आए। दूसरा, मरियम बाजी के अक़वाले ज़रिए उन्होंने फरमाया कैसी इबरतनाक शिकस्त, तोबा तोबा, यकीन जानो इस जिल्लत और रसवाई से तो बेहतर है कि बंदा घर में मुंह छुपा के बैठ जाए। तो मेरा ख्याल में PMLN के लिए और मरियम बाजी के लिए मुंह छुपाने का और जिल्लत और रसवाई और घर में बैठने का वक्त हुआ चाहता है। बेहतर ये है कि वो अपने रवैये पे गौर करें, दूसरे ऊपर उंगलियां न उठाए। और रवैया क्या है? 20 दिन के इलेक्शन में उन्होंने मजहब कार्ड खेला, यहूदी कार्ड उन्होंने खेला, औरत कार्ड उन्होंने खेला, अफगान कार्ड खेला, पंजाबी कार्ड खेला। नहीं किया तो उन्होंने मोदी के बारे में कुछ नहीं कहा, अपने पोर्टफोलियो 5 साल दौरे हुकूमत के बारे में कुछ नहीं कहा जो कश्मीर में था, करप्शन के बारे में कोई बात नहीं की, उन्होंने मोदी के बारे में कोई बात नहीं की, कश्मीर के राइट्स के लिए कोई बात नहीं की, कुलभूषण यादव के बारे में कोई बात नहीं की। बात की तो सिर्फ और सिर्फ बुग़्ज़े इमरान में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बारे में बात की, तो वो तो मुंह की खानी पड़ रही थी। अब आप एक काउंसलर लेवल की खातून को आप नेशनल इलेक्शन कैंपेन में भेजेंगे? काउंसलर लेवल, ओ भाई, इसी काउंसलर लेवल ने 11 ज़िमनी इंतखाब में मेजॉरिटी जीते हैं नून लीग ने, इसी काउंसलर लेवल ने। अच्छा सुन लेना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुन लें जी, आपसे बात हो रही है। जिसने आज तक इलेक्शन नहीं लड़ा, जी इलेक्शन नहीं लड़ा, पोर्टफोलियो पे कोई चीज है नहीं, काउंसलर वो बन नहीं सकी, वहां जाके कहती है मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारी कश्मीरी हूँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मैं तुम्हारी हमसाई हूँ, लिहाजा मुझे जात बरादरी के ऊपर वोट दे दो। लेकिन वो नहीं बताना था ना कि कश्मीर के बारे में उनकी पॉलिसी क्या है। वैसे जरताज साहिबा एक बात बताएं, वैसे एक बात है कि देखें, बहन होने के लिए जरूरी नहीं होता कि आप इलेक्शन लड़ें तो आप बहन होंगी, वो तो बहन कोई भी हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, वैसे 5 बंदे जो आपने नून लीग के तोड़े हैं और जिस तरह वो अपनी पार्टी में आपने शामिल किए, ये तो ऐसा आपने कमाल किया, आपने तो रिप्ले कर दिया 2018 के इलेक्शंस का, कमाल है। अच्छा, मैं इसका भी जवाब दे देती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा क्या कमाल लीडर है प्राइम मिनिस्टर के 23 साल की जदोजहद के बाद इतने नए लीडर पैदा किए, पार्लियामेंट में लेकर आए हैं, पुराने एक्सपीरियंस लोगों समेत। वहां पे जिशान जो हमारा ISF का जो टाइगर है, उसने राजा फारूक हैदर को हराया है। क्या इन्होंने कोई लीडरशिप पैदा की? लीडरशिप के लिए इनको अपनी जो इनके 5 लीडर लिए आपने, पिछले सिक्के चले हुए सिक्के 5 इनके जो लिए आपने इलेक्टेबल्स, उनके बारे में क्या ख्याल है? मैंने तो आपको सिंपल सी बात कह दी
कि 23 साल की जदोजहद के बाद मैं पार्लियामेंट का हिस्सा बनी हूँ। हाँ नए जी, हाँ लीडर जी, पैदा किए, अल्हम्दुलिल्लाह। मुराद सईद आए हैं, अली अमीन गंडापुर आए हैं, हमाद अजहर आए हैं, फरूख हबीब आए हैं। तो कश्मीर में क्या हो गया ISF का आपको? टाइगर वहां पे काफी सरताज शान- गुल क्यों नहीं थी? वहां मुराद सईद कोई क्यों नहीं था? वहां पे गंडापुर साहब का नाम तो मैं इसलिए ले रहा कि उन्होंने बहुत बिल्कुल गालियां थे। दी है नून लीग को भाई, 14 कामरान, बहुत पर्सनल हुए। 14 अच्छा एक मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने, एक मेरी बात सुने, आप एक बात, आप बीइंग अ वुमेन, मेरी बात आपसे बात कर रहा हूँ यार, आपसे बात कर रहा हूँ। बीइंग अ वुमेन, वुड यू इंडोर्स जो लैंग्वेज कश्मीर इलेक्शन में यूज की गई? इससे पहले चौधरी साहब की तरफ जाऊं, सुनवाएं यार, गंडापुर साहब की लैंग्वेज सुनवाएं जरा। जरताज गुल साहब का कमेंट लेते हैं ना, बीइंग अ वुमेन क्या कहती हैं, सुनवाएं। ओ डाकू नानी मरियम, तू कहती है ना कि जैसा मुंह वैसे थप्पड़। मेरे पास ऐसी ऐसी बातें हैं कि खुदा की कसम इतने थप्पड़ पड़ेंगे तुम्हारे मुंह पे, जो हमारे पैसों पर तूने 8 करोड़ की सर्जरी कराई है, ये उतार के तेरा असल चेहरा कौम के सामने ले आऊंगा। Being a very credible woman politician, would you like to endorse ये जो अमीन गंडापुर साहब ने जो लैंग्वेज यूज की है एक और खातून के बारे में, छोड़े वो मरियम नवाज है जो भी है, एक खातून पॉलिटिशियन के मतलब की लैंग्वेज यूज की गई है? जरताज साहिबा, अगर एक खातून चोरी करे, अगर एक खातून पनामा की कन्विक्टेड क्रिमिनल हो, अगर एक खातून कहे कि मेरी पाकिस्तान तो क्या बाहर भी कोई प्रॉपर्टी नहीं और हर जगह उसकी प्रॉपर्टी निकल आए, अगर एक खातून नैब के कोर्ट्स के ऊपर पथराव करे, अगर एक खातून जो है जजेस नहीं, सर्जरी का क्या ताल्लुक है इससे? सर्जरी का क्या ताल्लुक है इससे? मेकअप का क्या ताल्लुक है इससे? मेरी बात सुन ले जी जी, आपसे बात कर रहा हूँ। मेरी बात सुन ले, और पूरी इलेक्शन कैंपेन को लीड करे और किसी की जादू टूने की बात करे, वहां पे किसी के यहूदी किसी के बच्चों को कहे कि फलाने की गोद में पले हुए हैं, जब उसको जवाब आए, वो लीडर को कहे कि मैं तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारूंगी, वहां पे जब लीडर बात करे, जब उसको जवाब आए तो आगे से फरमाती है औरत कार्ड। यहाँ पे ऑनरेबल अगर आप मुझे, मैं जरताज गुल अगर यहाँ पे बैठी हुई है ना, तो मैं औरत कार्ड के लिए नहीं बैठी हुई हूँ, ठीक है जी, मैं अपना इलेक्शन लड़की चलो जी, अब मर्द कार्ड की तरफ जाते हैं, चौधरी साहब की तरफ। ड्रामेबाजी के ऊपर वोट नहीं लेती, बिल्कुल ठीक है जी, पॉइंट आ गया आपका। जवाब सुनना पड़ेगा। आप जरा वीडियो चलाएं ना मरियम की, जरा 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 जबान दराजी की जरा वो करे, उसको भी कंडेम करें तो इसको भी मैं कह रहा हूं जी, मैं जब उनका होता है उनको भी कंडेम करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने आपसे बीइंग अ वुमन, चले आप, मैं कह रहा हूं मर्द कार्ड की तरफ जाते हैं। और चौधरी साहब से बड़ा मर्द कार्ड कौन सा होगा? चौधरी साहब बहुत जी जी, चौधरी साहब, मैं तो कहता हूं बराबरी का कार्ड होना चाहिए। औरतों ने रौला डाला हुआ है, औरत कार्ड और मर्द कार्ड, बराबरी का कार्ड, इंसानियत का कार्ड होना चाहिए जनाब। जी चौधरी साहब, बात ये है, सही कह रहे हैं, इंसानियत का कार्ड होना चाहिए। जी चौधरी साहब, आप है इंसानियत और मर्दानगी की मूरत कार्ड है, आप वो सियासी कार्ड है। एक तो बहुत मुबारक हो आपको चौधरी साहब, माशाल्लाह 11 सीटें लेके आपने सबको पिछाड़ दिया। मुझे बताएं, चले नून लीग का तो ये रोला धोला बनता है यार, अब धांधली हुई, ये हो गया, वो 6 नंबर पे आगे हुकूमत में थे। सर आप तो नहीं मानते ना कि कोई बड़ी मुनज़्ज़म धांधली हुई, अदरवाइज 11 सीटें आपको भी मिली चौधरी साहब? बहुत शुक्रिया। एक तो जामी साहब के वालिद साहब का मुझे बहुत अफसोस है, अभी आपके ज़रिए ही पता चला जी। दूसरा आपका शुक्रिया कि आपने शाहिद साहब का इंटरव्यू किया। अच्छा। और आपसे एक गिला भी करना है। जी जी बताइए कि आपने इतना लेट क्यों किया। अच्छा। वो तारीख जो उन्होंने बयान की है, इतनी हकायक तारीखी बयान किए हैं उन्होंने, जी जी। और मैं पूरा तो नहीं सुन सका, लेकिन वो बहुत सारी और भी तारीखी बातें हैं। मेरा ख्याल है और एक इंटरव्यू और बनता है उनका। ज़रूर इंशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत, बहुत सारी चीज़ें हैं चौधरी साहब। जी बिल्कुल, वो बड़े क्लिप्स बड़े वायरल हुए हैं जी, अभी भी हमारे ग्रुप्स में आज भी शेयर हो रहे हैं, हर जगह पे जा रहे हैं। वो मौलवी मुश्ताक साहब वाली बात ज़्यादा वायरल हो गई मेरा ख्याल है। जी जी जी, वो भी और बाकी भी काफ़ी बातें हैं जो वायरल हुई हैं। बहुत शुक्रिया आपका। खैर, दूसरा देखें अभी जो आपने सवाल किया कि ये जो थप्पड़ों की बात हो रही है, मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ा थप्पड़ तो इलेक्शन कमीशन के मुंह पे है। अच्छा। जिसने लेटर लिखा और उस पर अली अमीन गंडापुर साहब को वज़ीर आज़म साहब साथ ले जाकर बिठाकर जलसे में कह रहे हैं कि ये इसलिए मुल्क बर्बाद हुआ कि कानून पे अमल दरामद नहीं होता। यानी वो लेटर लिखा हुआ है वज़ीर आज़म को कि इसको कश्मीर में दाखिल नहीं होने देना, और वो साथ ले जाते हैं और बैठा कर ये फरमाते हैं। दूसरी बात ये है, देखिए मुनज़्ज़म धांधली कैसे होती है। अभी फरमा रही थी बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब, चलो 2016 के इलेक्शन से पहले चले गए, उनके साथ चौधरी मकबूल, लाहौर से गुलाम महीउद्दीन, बड़े और भी बेशुमार नाम है जिनको मैं गिन सकता हूँ। लेकिन 2016 के टिकट पे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लड़े थे वो अभी जीते हैं। चौधरी रशीद गुजर साहब मुजफ्फराबाद से, फ़हीम रबानी जीते हैं पलंदरी से, मोहम्मद सैन एडवोकेट जीते हैं। ये सारे लोग हैं
और जिनको निकाला जाता है पार्टियों से जो जीतने वाले होते हैं, मतलब अगर एक इलेक्शन थोड़े मार्जिन से हार जाए तो पता चल रहा होता है कि अगला इलेक्शन वो जीतेंगे। ये एक पहलू था। फिर हमने जब इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा और मिनिस्टर नहीं रुका और मिनिस्टर खुद फायरिंग करता रहा, जो तूफान बदतमीजी और जो पैसों की तकसीम में सारा होता रहा, वो दूसरी टाइप थी धांधली की, कि इसका मतलब इलेक्शन कमीशन बेबस हो गया इस हुकूमत के सामने, और उसकी बेबसी जो है वो आज सबके सामने। तीसरी बात, सही देखिए ये धांधली कैसे हुई। अब हम 2 सीटों पे हम कह रहे हैं कि हमें रिकाउंटिंग दें। अच्छा, रात को 700 कुछ वोट से हमारे अशफाक जफर राजा फारूक हैदर साहब से जीत गए। राजा फारूक हैदर साहब दरअसल दूसरी सीट से जीते थे, उनको उधर से हरवा कर इधर से कंपनसेट करने के लिए 300 कुछ वोटों से जितवा दिया गया। आज वो अभी अशफाक जफर की मैं वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे मेरा एक सवाल है आपसे, रिजल्ट है सर आप मेरा आपसे सवाल है कि आपने माशाल्लाह 11 सीटें जीती, उसके बावजूद आप कह रहे हैं ये मुनज़्ज़म धांधली हुई है या ये फ्रिक्शन? मैं मिसालें दे रहा हूं ना, मैं मिसालें दे रहा हूं, मैं मिसाल दे रहा हूं। अगर एक बंदा जाकर कहता है कि ये मेरे पास 700 कितने वोट का जीता हुआ रिजल्ट है और आपने मुझे 300 इतने से हरा दिया, मुझे रिकाउंट चाहिए, तो रिकाउंटिंग नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल जी। मेरे दोनों साथी जो हैं आप समेत, कौन इत्तेफाक नहीं करेगा अगर इतना। दूसरा, हमारा पूंछ से सरदार गुलाम सादक साहब, साबिक स्पीकर साहब का बेटा, उनकी डेथ हुई है, उनकी जगह पे उनका बेटा लड़ रहा था, सऊद बिन सादक, वो कुछ 200 से कम वोटों से उसको हरा दिया गया है और वो रिकाउंटिंग मांग रहा है। तो क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खुद से ये नहीं कहना चाहिए? और तीसरी सीट बाग वाली, और बाग वाली सीट पे 4 पोलिंग स्टेशन पे रिजल्ट वो रीपोल का कह दिया गया है। तो आप कोर्ट में चले जाएं, आप कोर्ट में चले जाएं अगर वो रीपोल नहीं मानते इलेक्शन कमीशन। अब मैं नहीं, कोर्ट में क्यों जाएं जब पहला राइट हमारे पास मौजूद है। चीफ इलेक्शन कमीशन को रिकाउंटिंग करनी चाहिए और रिटर्निंग ऑफिसर को करनी चाहिए जब उसके पास एप्लीकेशन की है, जब मार्जिन इतना कम है, जो रिजेक्टेड वोटों। देखिए चौधरी साहब, चलो मुझे एक बात बताएं ना चौधरी साहब, एक मेरी बात सुनो चौधरी साहब, आपकी ये पॉइंट आ गया, लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे। अब दूसरी, मैं एक सवाल कर लूं फिर आप दूसरी बात इकट्ठी कर लीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि जितना धांधली का नैरेटिव आप लोगों ने उठाया था, आपने और नून लीग ने मूवमेंट चलाई, चलो रह गई बीच में, लेकिन एक परसेप्शन तो आपने बना दिया है कि जिससे लोग अलर्ट हो जाएंगे, यार आइंदा इलेक्शन में धांधली नहीं होनी, आरटीए सिस्टम नहीं होना। लेकिन अब कश्मीर के ऊपर जब ये एक बड़ा महदूद इलेक्शन हुआ है 45 सीटों के ऊपर, इस पे भी आप और नून लीग ये कह रहे हैं कि बड़ी मुनज़्ज़म धांधली हुई है, कहीं पे कुछ हुआ है, कहीं पे कुछ हुआ है। तो ये 2023 के इलेक्शन में सर फिर क्या होगा? फिर ये तो आपको बता रहा हूं जी, नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूं भाई, किस तरह से बंदे निकाले गए, किस तरह से इलेक्शन डे पे धांधली हुई, किस तरह से रिजल्ट तब्दील किए गए, मैं तो आपको मिसालें देकर बता रहा हूं। एक बात, दूसरी बात यह है कि देखें ये आरटीएस सिस्टम या मशीनों का मसला है। क्या इंडिया में जब मशीनें नहीं थी वहां पे इलेक्शन पे कोई सवाल करता था? सही। क्या बरतानिया में कोई सवाल करता है इलेक्शन के ऊपर? मशीनों का इशू नहीं है, जो मशीनें चलाने वाले बंदे हैं या बिठाने वाले बंदे हैं, इशू उनका है। अगर आप ये पीटीआई इस तरह से ही इलेक्शन करना चाहती है जिस तरह से 18 का हुआ, और ये बिल्कुल वो सोच समझ के डेट रखी गई, 25 जुलाई की डेट सोच समझ के रखी गई ताकि हम उसको रेप्लिकेट कर सकें, जो कुछ वहां पे हुआ था बिल्कुल सेम रेप्लिकेट किया गया। एक सेकंड सर रुक जाइए, बिल्कुल सेम रेप्लिकेट। जरताज गुल साहब, इससे पहले ब्रेक लो, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दिस एलिगेशन? एक मिनट आपके पास है कि ये अगर यही सिस्टम चलता रहा फिर तो ये अगला इलेक्शन बड़ा मशकूक हो जाएगा। चौधरी साहब ने जो बातें की, देखिए ये जी, अब जारी बात है चौधरी साहब को या स्टेटस को धांधली वाला इलेक्शन सूट करता है। इनको गम ये कि धांधली नहीं हुई और धांधली इनके हक में नहीं हुई। इनको रिग्ड इलेक्शन की आदत है, चूंकि पहली दफा फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है। जब ये फेडरल गवर्नमेंट में थे, जब ये जीता थे तो कश्मीर में तो फेयर था, और 11 सीटों से धांधली करके इस वक्त पीपल्स पार्टी जीती है, वो खैर है। हमारे 2 कारकुनों को शहीद कर दिया, क्या वो खैर है? मतलब ये किस किस्म की धांधली है कि ये 11 सीटें जीत गए, वो ठीक थी, फेयर थी। पीटीआई जो वो कह रहे हैं हम 11 से ज्यादा जीते, वो ये कह रहे हैं 11 तो वो जीत गए पर मुश्किल। हाँ जी, स्टैंडर्ड अब वो कहते हैं ना घिसा पिटा बयान है, स्टैंडर्ड बेहतर करें, बात बेहतर करें। और अगर आपको धांधली का है तो आप इलेक्शन ट्राइब्यूनल में चले जाएं। राइट, एक तो सबूत दिखाए ना।